अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो ड्रामा सीरियल है मीम से मोहब्बत। ये ड्रामा आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत मकबूल हो रहा है, नाजरीन में बहुत ही पसंद किया जा रहा है। तो ये ड्रामा आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है, बहुत ही मकबूल हो रहा है, नाजरीन में बहुत ही पसंद किया जा रहा है। और इस हवाले से हम बात करते हैं कि बेसिकली क्या वजह है कि ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है और इतनी जल्दी जो है लाइमलाइट में आ गया है और तवज्जो का मरकज़ बन गया है। तो आज कुछ वजूहात की वजह से, जिसकी वजह से ये ड्रामा मशहूर हुआ है एज़ पर माई असेसमेंट, और जो मैं समझता हूँ, अच्छे हवाले से बात करते हैं। तो आज बेसिकली इस हवाले से बात करते हैं कि ड्रामा इतना ज़्यादा मकबूलियत क्यों हासिल कर रहा है। जो कुछ मैंने अख्ज़ किया है, जो कुछ रीज़न्स मैंने तराशे हैं, उस हवाले से जिक्र करता हूँ और उस हवाले से आपसे एक डिस्कशन करते हैं। तो क्या वजह है कि ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूलियत पकड़ रहा है आजकल? उसके कुछ रीजंस हैं, तो इस हवाले से कुछ बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने रिव्यू की। ड्रामा मीम से मोहब्बत, राइटर फरहत इश्तियाक, जो बहुत मशहूर ज़माना और फेमस राइटर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ड्रामाज बहुत सारे लिखे हैं। फरहत इश्तियाक, एज वी ऑल नो, इज़ अ वेल नोन राइटर। बहुत मशहूर फेमस ड्रामाज उन्होंने लिखे भी हैं। हसन अली इसके डायरेक्टर हैं और एमडी प्रोडक्शंस यानी कि मोमिन अधूरेट प्रोडक्शंस ने ड्रामा प्रोड्यूस किया है। तो कहानी की शुरुआत होती है, एक ऑफिस का माहौल दिखाया गया है जिसके अंदर आद रज़ा मीर है और उनके वालिद हैं उस कंपनी के ओनर आसिफ रज़ा मीर। तो वहाँ पे एक इंटर्नी हायर होती हैं जो कि दनानीर मुबीन है। कहानी की शुरुआत वहीं से ही होती है। वो बहुत ही एक लापरवाह सी, लाओबाली सी एक लड़की जो कि बेसिकली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और इंटर्नशिप करने के लिए जो है आद रज़ा मीर की फर्म में, कंपनी में ज्वाइन करती है। और चूंकि उनकी चुलबुली सी हरकतें, उनकी दिल लुभा देने वाली अदाएं जो हैं, इस ड्रामे के अंदर जो है उन्होंने इस चीज़ का किरदार अदा किया है। तो इस ड्रामे की असल मकबूलियत की वजह जो है, जो मैं समझा हूँ, वो ये है कि उनको उसी तरह से पोर्ट्रे किया गया है जिस तरह से वो यूजुअली ड्रामों के अंदर जो है अपने किरदार निभाती हैं। इस ड्रामे के अंदर भी उन्होंने उस नौयत का ही किरदार निभाया है जिसके अंदर उनको एक लाओबाली और एक लापरवासी जो है स्टूडेंट या लड़की दिखाया गया है, जिसके अंदर वो अपने ऑल फॉल ऊट पटांग हरकतें करती हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी इसी अदाओं की वजह से और उनकी इसी तरह की एक्टिंग की वजह से जो है ये ड्रामा कामयाब हुआ है। बेसिकली आहद रज़ा मीर जो है बहुत सीरियस और बहुत ही प्रोफेशनल एक आदमी दिखाए गए हैं और दनानीर मुबीन को बहुत ही एक लापरवाह सी, लाओबाली सी लड़की दिखाया गया है। उनके अंदर जो है एक केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली जो है बिल्ड हुई है इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि वो अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों से जो है उनको नाराज़ करती थी और वो और ज़्यादा उन पर खाइफ हो जाते थे, गुस्सा हो जाते। तो बेसिकली इस ड्रामे में इस तरह की सिचुएशन दिखाई गई है कि जो है अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों से जो है आहद रज़ा मीर को टीज़ करती हैं या जाने अनजाने में उनको तंग करती हैं, परेशान करती हैं, और आहद रज़ा मीर जो है उन पर खाइफ होता है, गुस्सा करते हैं। तो ये जो बेसिकली केमिस्ट्री बिल्ड हुई है इस ड्रामे के अंदर, इसकी वजह से जो है ये ड्रामा लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। और रही बात ड्रामे की स्टोरी लाइन की, तो वाकई बहुत अट्रैक्टिव, दो कि वो सिमिलर टू जो यूजुअली स्टोरीज होती हैं उसी तरह की स्टोरी है, एक कन्वेंशनल स्टोरी ही है, लेकिन उसको निभाया बहुत अच्छे तरीके से गया है। सारे अदाकारों की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे अरशद महमूद का जो एक इजाफा किया गया है इस ड्रामे के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त है। उनकी दिल लुभा देने वाले एक्टिंग, उनके खूबसूरत जो है अशार जो वो पढ़ रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, वो सिचुएशंस को बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। और ये भी लाइट हार्टेड और एक रोम कॉम टाइप का ड्रामा है, मैं समझता हूँ। अभी तो थोड़ा सा कॉमेडी भी है एक तरह से, क्योंकि जो अदाएं हैं और जो एक्टिंग है उससे कहीं ना कहीं जो है वो एक चुलबुलापन और वो अंसर इस ड्रामे के अंदर है जिसकी वजह से ड्रामा ये मकबूल हो रहा है। तो एक लाइट हार्टेड, एक कॉमेडी ड्रामा और एक अच्छा रोमांटिक ड्रामा है जिसकी वजह से ये ड्रामा तवज्जो का मरकज़ बन गया है। कहानी की शुरुआत उसी तरह से होती है, एक कन्वेंशनल स्टोरी ही है बेसिकली इस ड्रामे की, जिसके अंदर जो है आहद रज़ा मीर को और आसिफ रज़ा मीर, एक बच्चा इनके साथ रह रहा होता है। वो बच्चा और कोई नहीं, इनके अपने ही भाई का बच्चा होता है। तो क्या दिखाया गया है कि यानी कि आहद रज़ा मीर का जो भाई होता है, यानी कि आसिफ रज़ा मीर का जो बेटा होता है, वो आहद रज़ा मीर, उसकी वाइफ जो है और उनका बच्चा एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं, पाकिस्तान टूर पे। तो उनका
अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें उसका जो बड़ा भाई है और उसकी जो भाभी है वो एक्सपायर हो जाती है। तो बच्चा एक ट्रॉमा का शिकार हो जाता है। और अब जो है अहाद रज़ा मीर और आसिफ रज़ा मीर दोनों जो है अपने भाई की औलाद को पाल रहे हैं, यानी कि वो अपने पोते को पाल रहा है आसिफ रज़ा मीर। तो ये ड्रामे का कुछ जो है बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है। वो चूंकि एक बहुत चुलबुली सी लड़की दिखाई गई है, तो इसी वजह से वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी। और आहिस्ता आहिस्ता वो जब अहाद रज़ा मीर के भतीजे से मिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो उनकी उसी तरह की चुलबुली सी हरकतें, बच्चों का ख्याल करना, और इसी वजह से जो है वो अहाद रज़ा मीर के दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता दगा पैदा होती जा रही है ड्रामे में। और ड्रामा जो है एक नए क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है कि अब जो है आपस में इनको दिखाया जाएगा कि ये बॉन्डिंग में आ जाएंगे। तो बेसिकली अब जो है कहानी का रुख जो है डिफरेंट एक नए मोड़ की तरफ जाएगा, जिसमें हीरो हीरोइन को आपस में प्यार हो जाएगा, एक केमिस्ट्री बिल्डअप होगी और मोहब्बत की तरफ दोनों राग़िब हो जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अहाद रज़ा मीर जो है वो ये देख रहे हैं कि जो उनका भतीजा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और उनके साथ खेलता है, कूदता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जो है वो जगह कर रही है। अब दनानीर मुबीन के दिल में अहाद रज़ा मीर के लिए फीलिंग्स कब पैदा होंगी, ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि जो है ऑलरेडी धोखा खा चुकी हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर भी जो है एक रेस्पेक्ट जो है अहाद रज़ा मीर के लिए आ चुकी है कि जब वो एक ख़राब सिचुएशन में थी और एक लड़के ने उनको डिच किया था, तो अहाद रज़ा मीर ने ही उनको एट द लास्ट मोमेंट सेव किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में भी अहाद रज़ा मीर के लिए कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स डेवलप हुई हैं। तो आगे आने वाली एपिसोड्स के अंदर आप यही देखेंगे के दरमियान जो है बॉन्डिंग पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसको भी एक रीज़न मिल गया है और दोनों को कोई ना कोई एक वजह मिल गई है एक दूसरे के करीब आने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर एक हम आहंगी और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से डायरेक्शन इस ड्रामे की गई है, लिखा बहुत अच्छा गया है और ख़ास तौर पे सब ने एक्टर्स ने जम के एक्टिंग की है। ख़ास तौर पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अहाद रज़ा मीर को, आसिफ रज़ा मीर को और दनानीर को, इन्होंने और अरशद महमूद, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना लोहा मनवाया इस ड्रामे के अंदर और बड़ी खूबसूरत तरीके से इस ड्रामे को लेके चल रहे हैं। बेसिकली ड्रामे की कामयाबी के पीछे जो है सारे एक्टर्स का काम होता है, मेहनत होती है, और मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर जो है सब ने अपना किरदार जो है बखूबी निभाया है, जिसकी वजह से ड्रामा जो है अब तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और इसके व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं और एनॉर्मस व्यूज़ आ रहे हैं, जिसके अंदर 1 से 2 दिन के 10-10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं एक एपिसोड के ऊपर, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। तो मैं समझता हूँ कि जो ड्रामाज लाइट हार्टेड होते हैं, लाइट मोड के होते हैं, जो ज़्यादा टेंस नहीं होते, उस तरह के ड्रामे जो है बहुत ज़्यादा जल्दी मकबूल हो जाते हैं। तो ये ड्रामा भी इसीलिए लाइमलाइट पकड़ चुका है क्योंकि ड्रामा एक लाइट हार्टेड ड्रामा है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री, पाकिस्तानी टीवी ड्रामास जो हैं इसी तरह से अच्छे बनते रहेंगे और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो इसी तरह से खूबसूरत ड्रामास प्रोड्यूस करती रहेगी और अपना लोहा जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी मनवाती रहेगी। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।